सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना चांदनी महल में आज एक मीटिंग आयोजित की गई, जिस मीटिंग का मुख्य वजह किस तरह से पब्लिक और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय बढ़े, लोगों में आपसी भाईचारे का मैसेज फैले, अमन कायम रहे, इस बात को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में मुख्य तौर पर डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान, एडिशनल डीसीपी जायसवाल और एसीपी दरियागंज गुरसेवक सिंह ढिल्लोन और थाना जामा मस्जिद के एसएचओ, दरियागंज एसएचओ और थाना चांदनी महल एसएचओ मौजूद रहे। तमाम अफसरान के साथ साथ इलाके के तमाम मौजूदीन हजरात भी मौजूद रहे और स्थानीय पार्षद आले मोहम्मद इकबाल खुद इस मीटिंग में मौजूद रहे। तमाम लोगों ने बारी बारी डीसीपी सेंट्रल के सामने अपनी पुलिस प्रशासन का किस तरह से सहयोग किया जा सकता है और किस तरह से सहयोग किया गया है, इस बात को लेकर बात रखी। वहीं लोगों ने डीसीपी सेंट्रल को गुलदस्ते देकर उनका थाना चांदनी महल, जो पहली मरतबा डीसीपी बनने के बाद वो पहुंची, इस पर स्वागत किया कि कई लोगों ने फूलों के गुलदस्ते देकर तो कई लोगों ने शॉल उड़ाकर डीसीपी सेंट्रल का स्वागत किया। डीसीपी सेंट्रल ने क्या कुछ कहा इस पूरे स्वागत समारोह में और क्या कुछ चीज़ें सामने आई, सुनिए सीधे तौर पर बराह रास्त द अवेयर पॉइंट न्यूज़ पर। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर दरवाजे से ही स्वागत जो है प्रॉब्लम्स के साथ किया जाता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं मिला। वो सुन के अच्छा लगा, देखकर अच्छा लगा। और चांदनी महल में पब्लिक मीटिंग है मेरी पहली है, लेकिन बहुत बार मैं यहाँ आई हूँ। कभी कोई अपराध हो जाता है तब आ जाते हैं, वरना कोई अरेंजमेंट होता है तब आते हैं, क्योंकि इलाका ऐसा है, पैदल चलते हैं, अच्छा लगता है, लोगों से मिलते हैं। बहुत लोग, मतलब खुद अच्छा मुझे लग रहा है कि कई लोग हैं जिनसे मैं कई बार देख चुकी हूँ, मिल चुकी हूँ, कई लोगों को पर्सनली मिली भी हूँ, कई लोग आए हैं मेरे पास। सभी एरिया के रेस्पेक्टेबल्स यहाँ मौजूद हैं और आप सभी की वजह से, मतलब एक तो आपके एरिया के आले साहब हो गए, हाफिज साहब हो गए, सब लोगों से मिलती रहती है, लेकिन आप जो पब्लिक है, मेनली हमें पब्लिक के साथ सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि वी आर हेयर टू सर्व यू। जो अच्छे सिटीजन्स हैं उनको पुलिस का सहयोग मिलना चाहिए, जो बदमाश हैं उनको पुलिस का डर होना चाहिए। इसीलिए पुलिस फोर्स है, ताकि जो भी हमारे समाज है, हमारा जो कम्युनिटी है, उसमें समन्वय रहे, शांति रहे। जो अच्छे आदमी हैं उन्हें डरने की ज़रूरत ना पड़े, जो बदमाश हैं वो हमेशा डरे। हम लोग ये चाहते हैं कि हम आपके लिए अवेलेबल रहें। पुलिस जो है यहाँ पे चांदनी महल थाना, और मैं बल्कि पूरे दरियागंज सब डिवीज़न की बात करूँगी, क्योंकि बाकी एसएचओज भी आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं, कि हम लोग प्रोफेशनल तरीके से पुलिस काम कर रही है और आगे भी हम प्रोफेशनल तरीके से काम करते रहेंगे। जो अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और जो अच्छे लोग हैं हम चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले हमसे, हमारे साथ मिलकर काम करें, जुड़े पुलिस के साथ। पुलिस के बहुत सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स भी हैं। अभी आपके यहाँ पे युवा की ट्रेनिंग शुरू की जाने वाली है। चाहते हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग बच्चे इसमें जुड़ें और इस बार उसमें हमने एक कॉम्पोनेंट और ऐड किया है, जॉब फेयर का भी। तो सिर्फ यही नहीं है कि आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके आगे जॉब के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे तरीके हैं जिससे कि अगर हम कुछ बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं तो हम लोगों का आपस में एक परमानेंट रिश्ता बन जाता है। तो देखिए पुलिस, दिल्ली पुलिस के थ्रू ये हुआ है। तो उस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एक एक करके आपको पता चलेंगे, बताए जाएंगे। मेरा आने का मकसद सिर्फ ये था कि आप ये समझें कि पुलिस आपके साथ है जैसे कि आप हमारे साथ हैं। तो वी हैव टू वर्क टुगेदर, कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। और अगर कोई इलाके की समस्याएं हैं तो मुझे सुनने को मिले। तो 2-3 स्पीकर्स तो आए तो सबने तारीफें ही की हैं, तो मैं समझ लूँ कि सब अच्छा है, मान लिया जाए कि सब अच्छा है। और फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास हमारे थाना अध्यक्ष जो है वो यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, यही रहते हैं इनफैक्ट ऑन द क्लॉक। एसीपी दरियागंज साहब को आप जानते ही हैं। और मेरे ऑफिस में भी मैं जल्दी से जल्दी भी 11 बजे से पहले नहीं जाती हूँ।
तो कोई भी समस्या हो तो आपको पता है कि आपके ऑफिसर वहीं बैठे हैं, आप तुरंत अप्रोच कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आई विल टेक मोर ऑफ योर टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे तो वो आप मेरे सामने रख सकते हैं। बाकी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं कई बार पेट्रोलिंग में आई हूँ, कई बार पैदल चल के आई हूँ, अलग अलग रास्तों से आई हूँ। आज सीधा रास्ता मिल गया, गाड़ी आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर दैट। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान से हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि सिर्फ तमाम लोगों ने पुलिस प्रशासन की तारीफ़ों के पुल ही क्यों बांधे। क्या उनके ऊपर कोई दबाव था या फिर कुछ और वजह थी या फिर समस्याओं के लिए ये जनसंवाद था ही नहीं। तो सुनिए क्या कुछ कहा डीसीपी सेंट्रल ने। अपनी चांदनी महल थाना इसका हम लोग का पर्पस ये था कि हम इलाके के लोगों के साथ मिले, उनकी समस्याओं को सुने और उनको भी अपनी जो हमारा मैसेज है इसमें शांति बना के रखनी है और अमन और शांति का माहौल रखना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है और पुलिस के साथ सहयोग करके चलें। वो हमारा संदेश था जो हमने। मैम लेकिन हमने देखा मीटिंग में सभी लोगों ने सिर्फ अपनी जो पुलिस प्रशासन की तारीफ ही बयां की है, कोई भी समस्या इलाके को लेकर कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और आप लोगों को बोलने का मौका दिया गया, जब उन्होंने समस्या नहीं रख रहे हैं तो हम समस्या कहाँ से पैदा करेंगे? ऐसा है कि सब लोग आपसे डर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मैम ऐसा तो नहीं कि लोग आप बात करना चाहते थे, उनको बात नहीं करने दिया गया है। ठीक है। आदरणीय डीसीपी साहिबान मैडम, एडिशनल डीसीपी साहब, एसीपी साहब और तमाम हमारे इलाके के मौजूद लोगों तो यहाँ पर आए हुए हैं, सबका हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि मैम ने मुझे कहा था कि पब्लिक मीटिंग करनी है। हमने आप लोगों को मैसेज दिया और आप लोग इतने अच्छी तरीके से आप आए, आपने मीटिंग को सफल बनाया, अपनी बात मैम से कही, मैम की बात सुनी, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और इसके साथ ही आप सभी पब्लिक के लोगों से निवेदन करते हैं कि आपके दाएं तरफ जलपान का व्यवस्था की गई है तो आप लोग जलपान जरूर करके जाएं और मैम से भी निवेदन करते हैं कि मैम जलपान ग्रहण करें। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मीटिंग में तमाम सहयोग बनाने के लिए स्थानीय विधायक के पुत्र आले मोहम्मद इकबाल जो दिल्ली गेट से पूर्व पार्षद हैं वो भी यहाँ पहुँचे और उनसे भी मैं ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा और पूछने की कोशिश करूँगा क्या इलाके की समस्याओं के बारे में सवालात हुए उन तमाम आला अधिकारियों से। पुरानी दिल्ली की नुमाइंदगी जो लगातार इनके वालिद और ये खुद करते आ रहे हैं, आले थाना चांदनी महल में आज ये मीटिंग बुलाई गई, क्या कुछ संक्षेप में निकल कर आया इस मीटिंग से? देखिए, ये हर बार होती थी मीटिंगें, मगर इस बार एक बड़े पैमाने पे हुई जहां पुरानी दिल्ली के तमाम मुकामी लोगों ने, मुअज़्ज़िज़ लोगों ने, बड़े बुज़ुर्गों ने, दुकानदारों ने, RWS ने, सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने, इलाके के लीडरान्स ने पुलिस के साथ पुलिस के साथ जो कॉपरेशन वाली मीटिंग हुई है बहुत अच्छी रही और मैं समझता हूँ ये तालमेल आपस में रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जब ये तालमेल बिगड़ता है तो लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इन 4 टायरों की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसमें RWS हैं और दुकानदार बाज़ार शॉपकीपर एसोसिएशन है, मुकामी लीडर्स हैं और पुलिस प्रशासन है। तो ये चारों आपस में कैसे कंधे से कंधा मिला के चलें उसको लेकर एक ये मीटिंग खूबसूरती के साथ रखी गई, जहां डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डीसीपी साहब और SHO सारे डिस्ट्रिक्ट्स के आए, ACP दरियागंज आए। तो ये अच्छा है, आपस में वार्तालाप होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हाँ जी आपने अच्छा करा ये फलाना, वो तो सही है। तो आपस में आज डीसीपी मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, भाई हाँ शिकायतें भी बताओ, मुद्दे भी बताओ, परेशानियां भी बताओ। तमाम लोग सिर्फ तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे प्रशासन के, जो इलाके की समस्याएं हैं या जो चीज़ें पेश नज़र आती हैं उस पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, जबकि खुद डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने कहा कि क्या मैं इस तरह से समझूं कि बिल्कुल यहाँ ऐसा ही हो रहा है? ऐसा नहीं है, मगर हाँ उन लोगों को, मार्केट्स को, उन लोगों को ये बात रखनी चाहिए थी और कि भैया कि क्या क्या मुद्दे हैं, मगर मौका कुछ ऐसा था क्योंकि गाने बजाने भी थे, सारे सिस्टम थे, तो डीसीपी मैडम ने तो कॉपरेशन के लिए बुलाई गई, कॉपरेशन के लिए बुलाई, मगर यही बात है लोगों को ये बात रखनी चाहिए थी, दुकानदारों को रखनी चाहिए थी और इलाके के लोगों को रखनी चाहिए। मगर उसके साथ साथ उन्होंने माइक पे ये भी बोला कि मैं रात 11 बजे तक ऑफिस बैठती हूँ, किसी को कोई भी मसले मसाइल हो तो हमारे ऑफिस में आके, डीसीपी ऑफिस में आके मिलें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि डीसीपी कहनी है कि मैं रात भर वहाँ पर हूँ और आप लोगों की सेवा के लिए 12 घंटे वहाँ पे ऑफिस में बैठी हूँ, तो आप लोग अगर SHO लेवल पर वो काम नहीं लिमटता है तो आप मेरे पास आएँ। आले मोहम्मद, क्या किसी की और से सवाल नहीं बनता था कि जिस तरह से जामा मस्जिद पे प्रोटेस्ट हुआ उसमें बाहर के लोग थे, कुछ 4-5 लोकल शामिल थे,
तो उसमें नाजायज़ गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं, नौजवान लड़कों को उठाया गया, उनसे बाकायदा अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो किसी ने भी नुमाइंदगी तो सब ने की, तारीफ़ें सब ने की, क्या उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया? देखिए, ये सवाल अभी इस टाइम जिस तरीके से 2 या 3 लोगों को उठाया था, मेरी डीसीपी मैडम से बात हुई थी उसी दौरान, और आपका भी उस दौरान मेरे पास फ़ोन आया था। तो माशाल्लाह आप एक मीडिया के साथ साथ एक ज़िम्मेदार, एक एक्टिव इस इलाके के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो ये बात मैंने उनके सामने करा था। तुरंत शायद एक दिन बाद ही उनकी इस चीज़ पर बेल हुई थी, उसके बाद बेल हो चुकी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुद्दा था, ये मैंने उसी दौरान डीसीपी मैम से पर्सनली और एसीपी दरियागंज साहब से इसी मुद्दे पे पर्सनली बात करी थी। तो 2 गिरफ्तारियां उस दौरान जामा मस्जिद के मटिया महल के थे और कुछ बाहर के आउटसाइडर थे। अब वो आउटसाइडर कहाँ के थे, वो पुरानी दिल्ली से कहीं से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। जो 2 लड़के हमारे नौजवान पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ कर फिर उनको बेल पर उनको छोड़ दिया गया था। तो ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हुई कि उनको उनके ऊपर बड़ा एक्ट वगैरह इस तरीके का लगाया गया हो। बकरा ईद को लेके तमाम बातें अब अफवाहें चलने लगी हैं। एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल है, उस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पुरानी दिल्ली बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, क्या ये ऐसी जगहें हैं, एक दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह पड़ी हुई है, तो कहाँ कुर्बानी अगर लोग करें तो कहाँ करें? खुले में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी खुले में कुर्बानी ना करे। देखिए, अभी मैंने डीसीपी मैम से यही बात करी है कि कुर्बानी को लेकर और जो हमारे जानवर हैं, हलाल जानवर हैं, उन पर कोई पाबंदी भी नहीं है। और पहले भी ये होता कि भाई गरीब लोग हैं, इनके जानवर हैं हमारे, और हमारे इलाके के अंदर इतनी बड़ी जगहें नहीं है कि लोग अगर कुर्बानी का जानवर लाते हैं तो उस जानवर को कहाँ रखें। अब घर में रखेंगे तो घर में वैसे ही जगह है, 4 लोगों की रह रहे हैं, 8 लोग, तो कुर्बानी का जानवर इंसान अपने दरवाजे के बाहर गली में कूचे में बांध लेता है। तो पुलिस प्रशासन के जो है इसकी तरफ से कोई परेशानी ना आए। तो डीसीपी मैडम ने ये मुझसे कहा है, आश्वासन दिया है कि अभी इसमें 25 दिन है, क्योंकि वो खुद अभी राजौरी उस तरफ करोलबाग की तरफ राजेंद्र नगर में जो चुनाव चल रहा है उस मीटिंग में उनको निकलना था। उन्होंने कहा है कि 10 से 12 दिन बाद हम बकरीद को लेकर एक स्पेशल मीटिंग इलाके के मौजूद लोगों के साथ एक दोबारा रखेंगे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे दिल्ली गेट से पार्षद आले मोहम्मद इकबाल को, और बखूबी तमाम बातों पर, तमाम सवालों के जवाब दिए। और अब मैं सीधा आप लोग 15 दिन बाद बकरीद का त्यौहार है, और जो हमारे लोग जो जानवर लेके आते हैं, जो बकरे वगैरह की कुर्बानी करते हैं, मैंने डीसीपी मैडम से पर्सनली बात करी है, क्योंकि घरों में हमारे यहाँ इतनी जगह नहीं है कि कुर्बानी के जानवर हम घर में रख सकें। तो हर बार कभी ना कभी छुटपुट ऐसी शिकायत आती है कि जानवर और जो बकरा है, छोटा जानवर हो, थोड़ा सा बड़ा जानवर हो, तो गली कूचे में रखते हैं। तो पुलिस प्रशासन उनको परेशान नहीं करेगी इंशाल्लाह। ये बात डीसीपी मैडम ने कहा है, आराम से कुर्बानी करें, और लोग भी, अपने भी लोग दूसरों के सेंटिमेंट्स को, दूसरे की भावनाओं की इज्जत करें, और कोई भी ऐसी कुर्बानी की और वैसे कोई वीडियोस या कोई चीज़ सोशल मीडिया पे ना डालें, और चुपचाप अपने प्यार मोहब्बत से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कि भाई इस तरह के कोई गैर कानूनी काम ना करें, जो जानवर प्रतिबंधित है नहीं वो तो उनको ना इस्तेमाल करें। कोई गंदगी, आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई किसी के घर के आगे गंदगी फेंक दी, इस तरह की शिकायतें आए ना, आपस में खुद ही सुलटाएं। ठीक है, जो प्रतिबंधित जानवर हैं कानून के विरुद्ध, उनको इस काम में इस्तेमाल ना करें। नहीं करेंगे। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया। 22 जून को आज थाना चांदनी महल में अमन चैन कमेटी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई, थाना चांदनी महल स्टाफ की तरफ से, और जो तस्वीरें हैं वो तमाम यहाँ आप देख सकते हैं। इस मीटिंग के अंदर खुद चार्ली 1 डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान और एडिशनल डीसीपी वो चार्ली 2 यहाँ खुद पहुँचे, एसीपी दरियागंज पहुँचे, तमाम आला अधिकारी और तमाम इलाके के मौजूदीन यहाँ पहुँचे और बात करने की कोशिश की पुलिस और प्रशासन और आमजन के बीच में किस तरह से सहयोग बढ़े के इलाके के अंदर उसी तरह से बिल्कुल ठीक तरीके से अमन चैन पूरी तरह से कायम रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं थाना चांदनी महल के एसएचओ राजेंद्र कुमार जैन, और इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी वो हमें दे सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त थाना चांदनी महल के अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष एसएचओ राजेंद्र कुमार जैन साहब हैं। जैन साहब, आज किस उपलक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई गई? ये हमारे डीसीपी साहब के आदेश के अनुसार पुलिस पब्लिक मीटिंग थी। इसमें पब्लिक से इंटरेक्शन करना चाह रही थी डीसीपी साहब, उनका व्यू लेकर जानना चाह रही थी कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम प्रिवेंशन इलाके में है। उसके कहने पर मैम ने ये मीटिंग कॉल की थी। मेन पद्धति इसका पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन था। तो क्या कुछ रहा, क्या कुछ संक्षेप में निकल कर आया? मैम ने पब्लिक को चांस दिया, उन्होंने अपनी बातें रही जो भी जैसी रही। चूँकि आज कल इलेक्शन है, इसलिए समय थोड़ा कम होना अचानक पड़ गया, तो इसलिए, लेकिन बाकी पब्लिक की बात उन्होंने सुनी है। हमने देखा कि लगातार लोग थाना चांदनी महल के प्रशासन की तारीफ कर रहे थे। ये तो पब्लिक की अपनी ऑब्जर्वेशन है, इस बारे में तो वो पब्लिक वाले ही बता सकते हैं वो क्या कहते हैं। उनको तो खुला मंच दिया हुआ था कि वो अपनी बात कह सकते हैं।
बिल्कुल मौका दिया गया था पुलिस की ओर से कि वो संवाद करें अपने अधिकारियों से और जाने कि क्या कुछ उनकी समस्या के बारे में भी, लेकिन लोगों ने, क्योंकि थाना चांदनी महल के एसएचओ राजेंद्र कुमार जैन जब से लगे हैं उस बीच में 3 ऐसे ब्लाइंड मर्डर भी थाना चांदनी महल क्षेत्र में हुए, लेकिन तीनों को ही वक्त रहते सुलझा लिया गया। ये भी बड़ी ही बारीकी की और एक खुशनसीबी की बात है कि बहुत कम वक्त के अंदर इन तीनों ही मर्डर्स को जो है वो बहुत ही आसानी के साथ उन मामलों को खोल दिया गया। जैन साहब, पब्लिक से क्या अपील रहेगी आपकी? पब्लिक से हमारी यही अपील है कि जैसे पुलिस और पब्लिक में सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ बना हुआ है, इसको बनाए रखें और किसी प्रकार की अफवाह में आकर कोई सोशल मीडिया में किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है या कोई फेक न्यूज़ आती है उस पर ध्यान ना दें, उसको पहले वेरीफाई करें, आँख मीच कर उसे फॉरवर्ड ना करें। और जैसा पुलिस का पब्लिक के साथ प्रेम है, हिंदू मुस्लिम का इस थाने में प्रेम है, उसको ऐसा बनाए रखें, ऐसी शांति बनाए रखें, इसमें सबका फ़ायदा है और इसी का प्यार पैगाम सबको देते रहें। ठीक, फिलहाल आप सुन रहे थे थाना चांदनी महल के एसएचओ राजेंद्र कुमार जैन और उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि कोई भी इस तरह की अफवाह या गलत चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई ज़रूर करें और हमारी अपील है लोगों से इसी तरह से जो सौहार्द है उसको इसी तरह से बनाए रखें, किसी भी तरह से बिगड़ने ना दें और जो भी ऐसे बिगाड़ने वाले लोग हैं उनकी सूचना दिल्ली पुलिस को दें ताकि कोई भी इलाके के अंदर गलत बिल्कुल भी ना हो सके। मैं कुछ और लोगों से भी ज़रूर इस मीटिंग के बारे में जो वक्ता थे उनसे की ओर से वक्ता के तौर पर डीसीपी सेंट्रल के सामने बात की शेख सलीम ने। नहीं, पब्लिक के क्योंकि आज स्वागत प्रोग्राम था, इस्तकबालिया प्रोग्राम था, जिसकी वजह से आज वो मुद्दे नहीं रखे गए जो रखने चाहिए थे। जिस तरीके के कि भाई जैसे एरिया के अंदर बहुत भीड़ भाड़ है या पटरी है या ये है, वो चीज़ें नहीं रखी गई। समस्याओं पर बात नहीं हुई क्योंकि आज इस्तकबालिया प्रोग्राम था। अगली मीटिंग में हम कोशिश करेंगे समस्याओं पर बात। लेकिन डीसीपी सेंट्रल इस बात को कहती रही कि किसी ने अभी तक कोई शिकायत नहीं बताई। जी, उनकी बात सही है कि शिकायत किसी ने करी नहीं है तो वो क्यों कहेंगे। नहीं तो क्या ये मुनासिब है जब मीटिंग की जा रही है पब्लिक और प्रशासन के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि उस वक्त इलाके की समस्याओं को बयां किया जाए? देखिए, ऐसा होता है, मौके की बात होती है, मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये बात मुनासिब नहीं समझी कि भाई कोई बात इस टाइम की जाए। चलिए, फ़िलहाल आप सुन रहे थे मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन तिराहा बेरम खां के सदर शेख सलीमुद्दीन को। उनका कहना है और मानना है कि फ़िलहाल ये मौका नहीं था क्योंकि इस्तकबालिया प्रोग्राम था कि उनसे डीसीपी साहिबा से शिकायतें जो हैं वो की जाती, जबकि डीसीपी सेंट्रल ने बार बार यही कहा कि क्या कोई शिकायत है जो की नहीं जा रही है तो वो भी बात बताई जाए।